यह उसे समय की बात है जब त्रेता युग में महादेव की भक्ति के लिए हर ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे और मन चाहे वरदान पाने के लिए घोर तपस्या किया करते थे। ऐसे ही एक तपस्वी थे मृकंड ऋषि, जो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। महामृत्युंजय मंत्र का जप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और साथ ही इस मंत्र के जप से अकाल मृत्यु से रक्षा भी होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में कोई गंभीर रूप से बीमार, तो महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना 108 बार जप करने से शीघ्र ही लाभ होने लगता है। इसके साथ ही महाकाल की पूजा के साथ ही रोजाना इस मंत्र का जप किया जाए तो जातक के ऊपर से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। आज हम आपको बता रहे हैं इस चमत्कारिक मंत्र की उत्पत्ति के बारे में और इससे जुड़ी कहानी के बारे में। शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। विधाता ने उनकी तकदीर में संतान का योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, तो क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न करके यह विधान भी बदलवा लिया जाए। फिर मृकंड ऋषि ने घोर तप करना आरंभ कर दिया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिया, लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले बाबा को झुकना ही पड़ा। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। ऐसा था मृकंड ऋषि का पुत्र। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वह उन्हीं भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। एयुम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। वह बिना रुके जप करते रहे। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए, तो इस तरह उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। महामृत्युंजय मंत्र हिंदू धर्म के ऋग्वेद से है और इसे सबसे शक्तिशाली शिव मंत्र माना जाता है। इसे ओम त्र्यंबकम मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र लंबी आयु देता है और अकाल मृत्यु को टालता है। साथ ही कठिन परिस्थितियों से भी बचाता है। इस मंत्र के जाप से भय खत्म होता है, क्योंकि यह आत्मा को शांत करता है और जातक को मजबूत बनाता है। महामृत्युंजय
मंत्र के नियमित जाप से जातक सुरक्षित महसूस करता है। महामृत्युंजया मंत्र का जाप करने से शारीरिक बीमारियां कम होती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। हर धर्म में मंत्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसने समय की यात्रा की ताकि सबसे आधुनिक लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जा सके। ये मंत्र भक्तों को शांति और सांत्वना देते हैं। हिंदू धर्म के लिए मंत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनका उपयोग हर धार्मिक अनुष्ठान में बड़े या छोटे आयोजनों के लिए किया जाता है। महामृत्युंजय मंदिर मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित है। यहाँ 1001 छेदों वाला अद्भुत शिवलिंग है। ये एक ऐसा शिवलिंग है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ भगवान शिव की मृत्युंजय के रूप में उपस्थित है। यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह शिवलिंग सफेद रंग का है जिस पर किसी भी मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इस मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु के भय खत्म हो जाता है। यहाँ पर मांगी हुई मन्नत पूरी होने के बाद नारियल बांधा जाता है और शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार देवाधिदेव महादेव ने महासंजीवनी महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की थी। शिव ने इस मंत्र का गुप्त रहस्य माता पार्वती और दैत्यों के गुरु और महान शिव भक्त शुक्राचार्य को बताया था। महामृत्युंजय मंत्र के जप का उल्लेख शिव महापुराण के अलावा अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र के जप करने के बारे में ज्योतिषी भी सलाह देते हैं। आपने कभी न कभी किसी परिचित को ज्योतिषी या विद्वान पंडित द्वारा महामृत्युंजय मंत्र के जाप की सलाह दिए जाने की बात अवश्य सुनी होगी। आपको ये भी पता होगा कि महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का ही एक स्वरूप है जो अकाल मृत्यु व असाध्य रोग नाशक है। परंतु संसार में भगवान आशुतोष के महामृत्युंजय स्वरूप के प्रतीकात्मक शिवालय दुर्लभ हैं। मान्यता है कि यहाँ शिव आराधना करने से आयु लंबी होती है और आने वाले संकट दूर होते हैं। इस शिवालय का महात्म्य 12 ज्योतिर्लिंगों के समतुल्य माना जाता है। यहाँ 1001 छिद्रों वाले अद्भुत श्वेत शिवलिंग विराजमान हैं। माना जाता है कि भगवान महामृत्युंजय के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है और अल्पायु दीर्घायु में बदल जाती है। अज्ञात भय, बाधा और असाध्य रोगों को दूर करने और मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ मंदिर में नारियल बांधा जाता है और बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। अगर आप भी महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जानते हैं और इसका जाप करते हैं तो कमेंट्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। धन्यवाद।